बाबा को मुश्किल से मनाया था और रेसलिंग एकेडमी में दाखिला भी हो गया था, लेकिन मुझे सा करीब लड़का हर महीने 1 लाख रुपए कैसे लाता। फिर हॉस्टल में एक दिन ये सोच कर सोया कि कल वापस घर निकल जाता हूँ, लेकिन रात में ख्वाब देखा कि मैंने आलमी मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंस को हरा दिया है। ये ऊपर वाले का इशारा था। मैंने भी तय कर लिया कि अब WWE तक जरूर पहुंचूंगा। ये इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िले रामबन से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साल आरिफ सलीम का ख्वाब है। वो बादशाह खान के नाम से आलमी रेसलर बनने के लिए गुज़श्ता 3 साल से इंडियन पंजाब के जालंधर शहर में एक आलमी रेसलर की निजी अकेडमी में WWE के लिए तरबियत हासिल कर रहे हैं। ये अकेडमी इंडिया के ग्रेट खिल्ली चलाती हैं, जिन्होंने WWE या वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के एक मुकाबले में द अंडरटेकर के नाम से मशहूर रेसलर को हराया था। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में WWE तर्ज की रेसलिंग का ना तो कोई रुझान रहा है और ना ही कोई तरबियत का, तो फिर आरिफ सलीम को ये शौक कैसे हुआ। बादशाह खान के वालिद मोहम्मद सलीम इंडिया के नीम फौजी फौज से RPF में इंस्पेक्टर हैं। वो कहते हैं कि कई साल पहले जब आरिफ 5वीं जमात में था तो मेरी ड्यूटी श्रीनगर में लगी। मैं बच्चों को भी ले गया, सोचा उनकी तालीम का अच्छा बंदोबस्त हो जाएगा। फिर एक छुट्टी के दिन मैं आरिफ को अपना कैंप ले गया, जहाँ हाल में एक बड़ा टीवी था, उस पे यही रेसलिंग मैच हो रहा था। आरिफ दिन भर देखता रहा और फिर घर में उसने टीवी पे सिर्फ यही देखना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि बादशाह खान ने 8वीं जमात से ही रेसलर बनने की जिद शुरू कर दी थी, लेकिन किसी तरह से उनको 10वीं जमात पास कराई गई। मैंने कहा बेटा ये इंडिया का खेल भी नहीं है, ये तो करोड़पतियों का खेल है, लेकिन उसने तय कर लिया था कि रेसलर ही बनूंगा। बादशाह खान बताते हैं कि पापा टालते रहे, यहाँ तक कि मैंने 12वीं भी पास कर ली। फिर मेरी जिद के आगे वो बेबस हो गई और हमने जालंधर में रेसलिंग एकेडमी का भी पता लगाया। इस एकेडमी की दाखिला फीस 4 लाख रुपए है, जबकि खुराक और दूसरे अखराजात पे हर ज़ेर तरबियत लड़के का माना 50,000 से 1 लाख रुपए तक का खर्चा होता है। बादशाह खान के वालिद कहते हैं कि मुझे ऐसे मुलाजिम के पास तनख्वाह के अलावा क्या होता। मैंने आरिफ को समझाने की कोशिश की कि किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लो, पढ़ो लिखो और अफसर बनो या डॉक्टर बनो, लेकिन उसने कहा है जो खर्चा उसकी तालीम वो तरबियत पे करना चाहता हूँ, रेसलिंग की कोचिंग पे किया जाए। बादशाह खान के वालिद ने दाखिले के वक्त अकेडमी के डायरेक्टर ग्रेट खिल्ली से फीस में रियायत की गुजारिश की, तो उन्होंने कहा है कि रियायत नहीं होगी। तमाम बादशाह खान का जुनून देखकर वो ये फीस 4 किस्तों में रहेंगे। बादशाह खान कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरे वालिदैन किस तरह दूसरे खर्चे कम करके एक एक पैसा जोड़कर मुझे पैसा भेजते हैं। वहाँ दूसरे लड़के कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन मैंने अपने खर्चे 30 से 40 हज़ार तक महदूद कर दिए हैं। 3 साल से 40 डिग्री गर्मी में बगैर AC के कमरे में हूँ, क्योंकि AC कमरे का किराया ज़्यादा है। वो कहते हैं कि मैं बहुत कम डाइट लेता हूँ और सप्लीमेंट तो बिल्कुल भी नहीं लेता। मेरा फोकस ट्रेनिंग पे है और मेरी मंजिल WWE है। ट्रेनिंग के दौरान ज़ेर तरबियत रेसलर को छुट्टी नहीं दी जाती है और यही वजह है कि बादशाह खान 3 साल के बाद घर लौटे। जब वो घर पहुंचे तो उनकी वालदा और बहन जज्बाती होकर रोने लगे और उनके वालिद उन्हें देखने के लिए बहुत दूर से सिर्फ एक रात के लिए घर आए थे। बादशाह खान बताती हैं कि जब वो 3 साल बाद वापस आए तो मैंने अपनी बस्ती को पहचाना भी नहीं। सड़क बन गई थी, नई दुकानें, कई मकान। वो कहते हैं कि घर से दूरी बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन मैं WWE में जाने के लिए ऐसी कई कुर्बानियां दे सकता हूँ। WWE का मतलब है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। मगरबी ममालिक में इसका खूब रवाज है, लेकिन आलमी मुकाबलों के लिए दुनिया के सभी ममालिक में ट्रायल्स होते हैं और बेशतर ममालिक से नए रेसलर चुने जाते हैं। फिर इन रेसलर्स को आलमी मुकाबलों में हिस्सा लेना होता है। बादशाह खान का कहना है कि इंडिया में चंद वर्षों के अंदर ही ट्रायल्स होंगे, जिसमें इंडिया के बाद बड़े शहरों में कायम अकेडमीज के ट्रेनर हिस्सा लेंगे। अकेडमी की तरफ से जो मैचेस मैंने खेले हैं उन्हें काफ़ी सराहा गया है। मेरा स्टाइल अलग है और इस गेम में चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैं खेलते वक्त काफ़ी एग्रेशन दिखा पाता हूँ। ट्रायल्स होंगे तो मुझे 100% यकीन है कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। कदीम यूनान में जिस तरह ग्लैडिएटर्स लड़ाई करते थे और लोग उसका मज़ा लेते थे, उसी तरह WWE की रेसलिंग भी है। यहाँ ज़्यादातर खून खराबा नहीं होता, अलबत्ता खिलाड़ी अगर चूक गया तो उससे गंभीर चोट आ सकती है। बादशाह खान कहते हैं कि इसीलिए तो ट्रेनिंग ही होती है कि मुकाबले का वार कैसे बचाना है, और फिर ख़तरा भी तो खेल में ही होता है। बस हमारे यहाँ जारियाना अंदाज है, उससे ख़तरा ज़्यादा दिखाई देता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।